बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा ईमान फरोज़ मौज़ू सब्र की वो लाजवाब दास्तान है जो करबला के बाद लिखी गई। वो दास्तान जो आंसुओं से नहीं सजदों से बयान हुई। वो वाक़िया जिसने हमें सिखा दिया कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी अल्लाह से जुड़े रहना ही असल ईमान है। आए हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो दिलों का हाल जानता है, जो नियतों को देखता है, जो मजलूम की आह को अर्श तक पहुंचा देता है। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो आज़माता भी है और संभालता भी है, जो सब्र करने वालों को खामोशी में भी सरफरू कर देता है। और दरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी उम्मत में ऐसे अजीम इंसान पैदा हुए जिन्होंने जुल्म के मुकाबले में खामोशी को सब्र का हथियार बनाया और इबादत को इनकलाब बना दिया। आज हम किसी आम शख्सियत का जिक्र करने नहीं आए, बल्कि आज हम उस हस्ती का तज़किरा करने आए हैं जिसने मैदान करबला के बाद खामोशी में इस्लाम को जिंदा रखा, जिनके आंसू सजदों में ढल गए, जिसकी आह इबादत बन गई और जिसका सब्र तरीक़े इंसान का सबसे बड़ा सबक बन गया। आज हम बात करेंगे हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए करबला का वो मैदान, जहाँ लाशें बिखरी पड़ी हैं, जहाँ खैमे जले हुए हैं, जहाँ बच्चों की सिस्तियाँ फ़ज़ा में मुअल्लिक़ है, जहाँ एक तरफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कटा हुआ है और दूसरी तरफ एक कमज़ोर, बीमार मगर जिंदा इमाम है। और वो इमाम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तलवार की बजाय दवा का हथियार अता किया। ये वो इमाम हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर हालात बोलने ना दें तो सजदे बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्हें सजदा कहा गया, क्यों ना कि इनकी ज़िंदगी सजदों से पहचानी जाती थी, जिनके माथे पर सजदों का नूर था और जिनकी रातें इबादत में गुजरती थीं और दिन सब्र में। करबला में जहाँ हर जवान ने शहादत पाई, वहाँ अल्लाह ताला ने इस बीमार नौजवान को जिंदा रखा, क्यों ना कि इस्लाम को अब तलवार की नहीं तरबियत की ज़रूरत थी, अब खून नहीं दवा की ज़रूरत थी। नाज़रीन इकराम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्होंने यजीद के दरबार में खड़े होकर ना तलवार उठाई ना नारा लगाया, बल्कि अपना तारुफ करवाया और तारीख का धारा बदल दिया। कहने लगे, मैं अली हूँ, मैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हूँ, मैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नवासा हूँ, मैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्द हूँ जिसका नाम तुम अजान में लेते हो। और दरबारे जुल्म में खामोशी छा गई। नाज़रीन इकराम, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, जंजीरों में जकड़े होकर भी अल्लाह ताला का रास्ता नहीं तोड़ा। जब पूछा गया, आप रात को इतना रोते क्यों हैं, तो फरमाया, मैंने अपने सामने 18 जवानों को ज़िबा होते देखा है। ये आंसू कमज़ोरी नहीं थे, ये आंसू उम्मत की इमानत थे। नाज़रीन इकराम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें सिखाया कि ईमान सिर्फ मैदान जंग में नहीं आजमाया जाता, बल्कि सब्र के लम्हात में भी परखा जाता है। इन्होंने हमें सीफा सजादिया दिया, जो सिर्फ दुआओं की किताब नहीं बल्कि रूह की तरबियत है, अखलाक का दर्स है, इंसानियत का मंशूर है। नाज़रीन इकराम, माह शुबान में ऐसी हस्ती का जिक्र हमें ये याद दिलाता है कि रमज़ान से पहले अल्लाह हमें सब्र, दुआ और बंदगी सिखाना चाहता है। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें हक पर कुर्बान होना सिखाया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक पर जिंदा रहना सिखाया। ये वो इमाम हैं जिन्होंने हमें बताया कि कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हें खामोश रखकर तुम्हारे ज़रिए सबसे ऊंची आवाज़ बुलंद कर देता है। नाज़रीन इकराम, आज के इस बयान में हम जानेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, करबला के बाद इनका किरदार क्या था और इनकी दुआएं आज भी हमारे दिलों को क्यों बदल देती हैं। आखिर तक हमारे साथ रहें, क्यों ना कि हम सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी रास्ता जानने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसे ही इस्लामी हिस्ट्री आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इस्लामी हिस्ट्री को जान सकें और हमारे बुजुर्गान दीन
यानी अहले बैत का आपस में क्या ताल्लुक, क्या रिश्ता था। नाज़रीन इकराम, चले शुरू करते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अजीम फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली, कुनियत अबू अल हसन, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, और सैयद अल सजादीन कसरत से सजदा करने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार आबिदीन में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल अपने दादा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 10 साल अपने चचा इमाम अल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 23 साल अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत में गुजारे और मुख्तलिफ उलूम हासिल किए। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत और तक़वे में बड़ी शोहरत थी। इस बना पर इन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत व रियाज़त का ये आलम था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ कसरत से नवाफिल भी पढ़ते थे। इस वजह से ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज के लिए वज़ू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतबर हो जाता और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाती। पूछने वाले को बताते कि तुम नहीं जानते कि मैं अब किस ज़ात के सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ। गुरबा और मसाकीन की मदद करना अपना दीनी फ़राइज़ समझते थे। रात के अंधेरे में गुरबा और मसाकीन की ज़रूरियात पूरी करते और फरमाते कि जो सदका रात के अंधेरे में दिया जाए वो अल्लाह ताला के गज़ाब को ठंडा करता है और साहिल तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म व फ़ज़्ल सबके यहाँ मुसलमान हैं। इल्म और दीन की मुसनद पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश हुई। दीन में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम और इल्म का मीनार थे। तक़वा, इबादत और खुशू व खुज़ू में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मिसाल आपते। हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने दौर के सबसे बड़े मुत्तकी और फ़िक़िया होने पर अहले इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के बहुत बड़े मुहद्दिसीन इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल ख़ानदान कुरैश में मैंने कोई नहीं देखा। मशहूर ताबी हज़रत सैयद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि सैयदना अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कोई शख्स मैंने नहीं देखा। ये इस मुबारक दौर की बात है जब मदीना मुनव्वरा में नामूर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मारूफ व ताबीईन मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान की तफसीर, अहदीस नबविया की रवायत और शरीयत के हलाल व हराम का इल्म हासिल करने वालों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अलावा ज़हरी, उमरो बिन दिनियार, हाशिम बिन उरवा, याहिया बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह जैसे अहले इल्म शामिल हैं। अबू सलमा और इमाम ताउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहदीस भी रवायत की हैं। हज के मौका पर जब हाशिम बिन अब्द अल मलिक यानी हाकिम वक़्त ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहचानने से इनकार किया तो मशहूर अरब शायर फ़राज़दक ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो कसीदा पढ़ा, इसके चंद अशार दर्ज झैल हैं। ये वो हैं जिन्हें मक्का की सरजमीन इनके कदमों के निशानात से पहचानती है। अल्लाह का घर, खाना काबा और मक्का से बाहर की सरजमीन और हरम इनको पहचानता है। ये बेहतरीन बंदगाने खुदा के फर्जंद हैं। ये परहेजगार, पाक व पाकीज़ा और हदायत का परचम है। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वाक़िए करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हमेशा ये हालत रही कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन को रोज़े रखते और रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। अफ्तार के वक़्त जब खाना और पीना सामने आता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मेरे बाप और मेरे भाई भूखे और प्यासे शहीद हुए, अफसोस ये खाना और पानी इनको ना मिला। रोने लगते, यहाँ तक कि बामुश्किल चंद लुक़मे खाते और चंद घूंट पानी पीते। सानिया करबला 61 हिजरी के वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 23 साल थी। इस वक़्त आप बीमार थे और वाक़िए करबला में बच जाने वाले अफराद में से थे।
آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموار حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم عدل کے موضوع پر کئی خطابات دیے جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعید طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بلا خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر سالیہ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، کان، ناک، آنکھ، زبان اور دیگر اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اقوال زری مشہور ہیں، جن میں سے درجہ ذیل چند یہ ہیں۔ اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہوں، اجنبی تو وہ ہیں جن کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہو۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ دیں اور سکوت میں حصہ دار بھی بنائیں۔ نمبر 3، تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس فرضیے کی بابت پر تم جواب دہ ہوگے۔ ان کی بہترین پرورش کرو، انہیں نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ، اس حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ 25 محرم 95 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 97 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ اپنے چچا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیہ میں دفن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یہ تھی حضرت امام زین العابدین کی ہسٹری۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ہم اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔